शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, मैया पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम, साहेब हलिंदर भैया के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज जो मैं कथा कहने जा रही हूँ वो कथा सुने आप लोग, गुरु भाई गुरु बहना सुने कथा। दुलार प्यार हमारे को दीजिएगा आप अपना। एक बूढ़ी माँ होती है, एक बहू होती है, घर में सास बहुएं होती है दोनों। उसकी सास घी के दुकान करती है, सारे गांव में जाके घी बेचती है। बहू जाती शिव चर्चे में, सास आती थी शाम को टाइम में घर में घी बेच के, तो बोलती थी कि बहू आज तो मेरा सारे घी बिक गया, कुछ नहीं बचा। फिर दूसरे दिन कहती है सास, बहू आज तो मेरे घी में इतना कमी हो गया, इतना कम गया घी कि ग्राहक मेरे से आपसी लौटने लग गया। तो बहू ने बोली कि मम्मी माँ आप ना अच्छे से बना लो और फिर ले जाओ बाजार में बिक्री करने के लिए, अच्छे कस्टमर आएंगे। तो बूढ़ी ने अपनी बहू के बात न सुनते हुए, न ध्यान रखते हुए, बूढ़ी फिर घी में करती है क्या, देसी घी में मिलावट करती है। जब उसके पास देसी घी कम जाता है तो ये मिलावट कर लेती है, मिलावट करके जाती है गांव में बेचने के लिए। गांव में बेचती है घी, उस दिन फिर सारा घी बिक जाता है। तो राजा ने घी खरीदता है बूढ़ी अम्मा से कि अम्मा आज घी मेरे को तो कम से कम तुम 2 किलो घी दे जाओ मेरे घर। अम्मा ने बड़ी खुश होकर घी जाके तौल देती है 2 किलो। तौलने के बाद में राजा बोलते कि ये तो देसी घी है, हाथ के बनी हुई घी है, इसे आज हलवा बनाओ। हलवा बनाते हैं। जैसे राजा को मिलता है खाने के लिए तो राजा खाते तो कहते तो घी नहीं है, इसमें कुछ मिलावट है। तो राजा अपना सैनिकों को भेज देते हैं बूढ़ी अम्मा के घर पे। बूढ़ी अम्मा वहाँ देखती है तो घी में मिलावट करते रहती है। तो सैनिक ने देख लिया घी मिलावट करते हुए, तो टोक दिया कि अम्मा आप तो घी में मिलावट करते हो। तो राजा साहब की खबर पहुंचा कि ऐसी सी बात है। राजा साहब ने सारे गांव में फैला दिया कि कोई बूढ़ी अम्मा का घी ना ले, घी में मिलावट है। फिर बूढ़ी माँ उसके कल होकर घी ले लो, घी ले लो, पूरे गांव में चिल्लाती है, कोई घी नहीं लेता, बोलता तुम्हारे घी में मिलावट है। अब अम्मा आके घर आके बैठ जाती, कहती अब क्या करे। बहू आती है शिव चर्चा से तो बोली, अम्मा क्या हो गया, आज आप बिल्कुल टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है। तो सास बोली कि बहू मैं तो तेरे को हर रोज अपमान करती हूँ, हर रोज बोलती हूँ उल्टे सीधे, आज हमने लालच के मारे पूरा गांव गवा दिया, पूरा कस्टमर खत्म कर दिया, पूरा दुकानदारी हमारा चला गया, कैसे हम कमाएंगे, कैसे खाएंगे। तो बहू बोलती है, अम्मा इसी तरह अगर कोई दिल में छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, तो आप शिव गुरु के अपना मन से, अपना तन से एक बार लगा के देखिए तो सही, दिल से शिव गुरु की पुकार के देखिए कि शिव गुरु आपके दुख में कैसे सहायता करते हैं, कैसे मदद करते हैं। कोई उसमें मिलावट नहीं है शिव गुरु में, वो एक ही ज्ञान, एक ही चर्चा सारे संसार में बांटते हैं। वो उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। हर दुख में साथ होते हैं हमारे। कहीं भी अम्मा अगर आप शिव गुरु के नाम लेके आप कहीं भी नमन करो, कहीं भी रहो, आपका काम सारा हो जाएगा। उसमें कोई मिलावट नहीं है। और दिल में सब्र रखना चाहिए कि हम आगे थोड़ा ही काम कमा रहे हैं, उस कमाई से थोड़ा ही बढ़े। ये नहीं कि हम लालच में पूरा हम धन संपत्ति ही बिटोर ले, लालच में हमारा पूरा संसार ही बर्बाद हो जाए, ऐसे कभी न सोचे। हर हर महादेव।